हाय गाइस, वेलकम टू माय पॉडकास्ट चैनल विल्सन भोसले। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। आज के कहानी का नाम है फ्लैट नंबर 6। यह कहानी है 3 दोस्तों की, प्रकाश, सुरेश, अजय। ये तीनों दोस्त बचपन से ही दोस्त थे, चाहे फिर साथ में खाना हो पीना हो, यहाँ तक स्कूल और कॉलेज भी इन तीनों ने साथ में मिलकर किया। ग्रेजुएशन खत्म होते ही इन तीनों ने डिसाइड किया क्यों ना हम जॉब भी एक साथ करें। फिर इन्होंने डिसाइड किया दिल्ली के एक कंपनी में हम जॉब करते हैं, और इस बात पर तीनों दोस्तों ने एग्री भी किया और दिल्ली के एक कंपनी में ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए अप्लाई भी कर दिया और इंटरव्यू में ये पास भी हो गए। पर सबसे बड़ा प्रश्न था, ये रहेंगे कहाँ। इसके लिए प्रकाश ने ऑनलाइन फ्लैट देखना चालू किया दिल्ली में। जैसे उनको फ्लैट मिला, उसने सुरेश और अजय को बता दिया, देखो दोस्तों, मुझे फ्लैट मिल चुका है दिल्ली में। अजय को तो फ्लैट बहुत अच्छा लगा, लेकिन सुरेश बोला, भाई इतने सस्ते में हमें फ्लैट मिल रहा है, हो ना हो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। दिल्ली जैसे इतने बड़े शहर में और हमें फ्लैट इतने सस्ते में मिल रहा है, तो सोच यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी करके यह फ्लैट हमें इतने सस्ते में मिल रहा है। तो प्रकाश ने कहा, देखो गाइस, हम बहुत ज़्यादा लकी है कि दिल्ली जैसे शहर में इतना अच्छा फ्लैट, वो भी 1 BHK हमें इतने सस्ते में मिल रहा है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है हमारे लिए। इसी बात पे अजय ने कहा, हाँ मैं प्रकाश के बात से सहमत हूँ, लेकिन सुरेश बोला, मुझे यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर लगती है गाइस, देख लो आगे जाके कुछ घटना हमारे साथ हो ना जाए। इसी बात पे प्रकाश और अजय ने सुरेश को समझाया और यह कहा, देख भाई, अगर आगे जाके कुछ गड़बड़ होती है तो हम तुरंत फ्लैट खाली कर देंगे। फिर घर वालों से पैसे लेके और कुछ जो उन्होंने सेविंग किया था वो पैसे लेके वो दिल्ली आ चुके थे और उनकी जॉब भी लग गई थी दिल्ली में। उन तीनों की पहली रात थी इस फ्लैट में। वो तीनों दोस्त आराम से सो गए, लेकिन सुरेश की आधी रात नींद खुली, उसे बाथरूम से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जो सुरेश उठा और फिर बाथरूम में गया, और जो उसके सामने मंजर था वो मंजर देख के सुरेश बेहोश हो गया। जब सुबह हुई, अजय और प्रकाश को सुरेश हॉल में नहीं मिला, तो उन्हें लगा कि शायद ये कहीं बाहर गया हो। अजय और प्रकाश ने फिर सुरेश को कॉल लगाया, लेकिन सुरेश का फ़ोन सामने वाले टेबल पर था। फिर 1 घंटा बीत गया। 1 घंटा बीत जाने के बाद भी सुरेश हॉल में नहीं था। फिर इन तीनों ने उसे ढूंढना चालू किया और तब जाके प्रकाश को सुरेश बाथरूम में बेहोश मिला। फिर उसने अजय को आवाज़ दी, अजय इधर आओ, सुरेश यहाँ पे बेहोश है। और प्रकाश ने सुरेश को हॉल में लाके बेड पे रख दिया और उसके मुंह पे पानी छिड़का। सुरेश डर के उठा और चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर प्रकाश और अजय ने उसे संभाला। फिर जो भी कल रात सुरेश के साथ घटना हुई, वो घटना उसने प्रकाश और अजय को बताई। फिर अजय ने कहा, देख भाई, तेरे लिए फ्लैट नया है और तुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, वही तेरे मन में था और इसकी वजह से तेरे को शायद बाथरूम में ऐसा सब दिखाई दिया होगा। तू टेंशन मत ले और सब ठीक हो जाएगा। फिर आई अगली रात और वापस से रोने की आवाज़ चालू हुई, पर इस बार वो आवाज़ उन तीनों ने सुनी और तीनों जैसे ही उठे, उनके सामने बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावना मंजर था। उनके सामने एक लड़की की आत्मा थी और वह देख के वो तीनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। फिर उन तीनों ने हनुमान चालीसा चालू किया, पूजा पाठ चालू किए और सुबह तक वो जगे रहे। उन तीनों को रात भर नींद नहीं आई। जैसे वो सुबह हुई, उन्होंने घर मालिक को कॉल किया और घर मालिक को तुरंत फ्लैट पे आने बोला। जैसे फिर फ्लैट मालिक जैसे ही घर पे आया, जो भी घटना इन तीनों के साथ हुई वो घटना उन्होंने घर मालिक को बता दी और उस घर मालिक को बोला, जो भी इस फ्लैट के बारे में हमें सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर देंगे। घर मालिक बहुत ज़्यादा डर चुका था। फिर जो भी इस फ्लैट की हिस्ट्री थी वो उन तीनों को बता दी। तुम तीनों आने से पहले यहाँ पर एक लड़की किराएदार थी, उसका नाम था कल्पना। वो एक स्टूडेंट थी, वो पास के कॉलेज में ही पढ़ती थी, लेकिन उसे पढ़ाई का बोझ हैंडल नहीं हुआ और उसने सुसाइड कर लिया। यह सुन के उन तीनों की पैर के ज़मीन खिसक गई और बहुत ज़्यादा डर चुके थे।
वो बोले तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। घर मालिक बोला मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब इन तीनों के पास कोई और चारा नहीं था। जब तक सैलरी नहीं मिलती थी इन तीनों को 1 महीना तक यहाँ इसी फ्लैट में रहना था। फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि हम रात और दिन भजन कीर्तन यहाँ तक कि भगवान के गाने यहाँ तक भगवान के गाने चालू रख देंगे ताकि वो आत्मा हमें परेशान ना करे। फिर इन तीनों ने रोज पूजा पाठ भजन चालू किए। फिर उन दोनों की सैलरी जैसे ही आई उन तीनों ने फ्लैट चेंज कर दिया, और फ्लैट चेंज करने से पहले उन्होंने फ्लैट चेंज कर दिए। चेंज करने से पहले उन तीनों ने ओनर से बात की, ओनर से फ्लैट की पूरी हिस्ट्री निकाली, तब जाके उन तीनों ने फ्लैट चेंज कर दिया। और वो मंजर और वो खौफ अभी तक उन तीनों के मन में है। वो घटना अभी तक वो तीनों भूल नहीं पाए हैं। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी मुझे ज़रूर बताना, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे हेल्प कीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। जाने से पहले आपके पास भी कोई घटना हो या हॉरर स्टोरी हो, मैं डिस्क्रिप्शन में मेल डाल दूंगा, आप वहाँ पे मुझे आपकी स्टोरी मेल कर दीजिए। तब तक